दरभंगा में स्थित क्वांटम कोचिंग सेंटर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जी हाँ, इस आयोजन में कई तरह का विशेष बातें कही गई। जी हाँ, जो बात हम आमतौर पे घर में गार्जियन से नहीं कह पाते हैं, उसे यहाँ पर कहकर उसका जवाब हमारे यहाँ जो बाहर के मेहमान आए हुए थे उनके द्वारा दिया गया। जी हाँ, ऐनुल हसन के द्वारा उनका जवाब दिया गया और भी कई तरह का चर्चा किया गया और दरभंगा के कई नामचीन लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। एक मैसेज देना चाह रहे। मैं हमारे असर क्वांटम कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैंने एक वर्कशॉप कराया है जो शायद दरभंगा की हिस्ट्री में जो है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का वर्कशॉप नहीं कराया है, जो बच्चों को करियर प्लानिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके पास है, उसका जो प्रेशर उनके अंदर आता है, किस किस तरह के मसाइल हैं नौजवानों के साथ जो स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं। तो आमतौर पर भी देखा गया है न्यू जनरेशन के साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्लस ये कि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल उनके साथ हैं। इन तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक वर्कशॉप कराया है। इसके लिए मैंने दिल्ली से अमीनुल हसन साहब को बुलाया था, जो कि ऐसे तो इंजीनियर लेकिन उन्होंने PhD एमफिल वगैरह साइकोलॉजी में कर रखा है और साइकोलॉजिस्ट हैं, NLP ट्रेनर हैं। काफ़ी पेरेंट्स भी आए हुए थे और साथ में स्टूडेंट भी थे, सबों ने कंट्रीब्यूट भी किया, सवाल जवाब भी बहुत अच्छा हुआ है। आपको कैसा लगा, खास करके जो बच्चे सवाल कर रहे थे और उनकी तरफ से जो जवाब आ रहा था, तो बच्चे सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे थे? जी बिल्कुल। असल में है कि जो सवाल बच्चे यहाँ पे कर रहे थे, आमतौर पे वो सवाल अपने घर में नहीं कर पाते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ जो एक प्रेशर होता है, एक जो डिस्टेंस मेंटेन होता है उनका, वो नहीं कर पाते हैं। तो इस महफिल में उन्होंने पेरेंट्स के सामने भी अपने सवालात पेश किए ताकि पेरेंट्स को भी अंदाज़ा हो कि आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन किस तरह के मसाइल को झेलती है और कैसे उसको हल करना चाहती है। तो उनकी सोच भी पेरेंट्स को पता चली और पेरेंट्स को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा अटेंड करें ताकि अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकें, ताकि उनके कैरियर में उनकी हेल्प कर सके आगे जाकर। आप क्वांटम नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरह की बातों से आप फेस करते हैं, उस स्ट्रेस को देखते हैं बच्चों को, फिर ये ख्याल कैसे आया और प्लान कैसे बना इसका? हाँ, दरअसल मुझे भी इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा करीब होता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके मसाइल, इस वजह से बच्चे ज़्यादा करीब होते हैं मुझसे। तो मैं मुसलसल 2016 से जब दरभंगा में चला रहा हूँ, उससे पहले मैं अलीगढ़ दिल्ली में था। तो मैं बच्चों के मसाइल को देखता हूँ, जब मैं उनसे करीब जाकर के बात करता हूँ तो अपने प्रॉब्लम बताते हैं। तो मुझे लगा कि इसको एक अच्छे पैमाने पर करना चाहिए ताकि सारे गार्जियंस को, जिस तरह के पेरेंट्स हैं या बच्चे, उनको समझ में आना चाहिए कि आज के जनरेशन की जो है, जिसको जेनजी कहा हमारे स्पीकर ने, वो जेनजी की प्रॉब्लम बच्चों को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं। मैं फ्रीडम की बात नहीं है, दरअसल में जनरेशन गैप है, दोनों की सोच में थोड़ा सा फ़र्क है। तो दोनों सोच की जो फ़र्क है उस फ़र्क को मिटाना होगा और दोनों अपने बच्चों को एक स्पेस देना होगा। कोचिंग के जरिए मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, पूरा हॉल भरा हुआ था यंगर जनरेशन से। और मेरी ख़ास दिलचस्पी है नई नस्ल से, जेन जी से, जो 1995 के बाद पैदा हुई है। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव बने और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो मैंने बहुत तफसील से उनको ये बताया है कि जेन जी के बहुत से स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि वो डिजिटल एज में पैदा हुए, डिजिटल सिटीज़न से, तो उनकी कनेक्टिविटी दुनिया से अच्छी है। वो सब्जेक्ट को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके अंदर बड़ी खूबियाँ हैं। मगर उनका जो प्रॉब्लम है वो गैजेट का ओवर यूसेज है, जिसके नतीजे में वो नॉन प्रोडक्टिव बनते हैं। उनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है और नई नस्ल के अंदर बैड हैबिट्स भी ज़्यादा हैं। तो हमने बताया कि कैसे बैड हैबिट्स को ब्रेक किया जाता है, कैसे गैजेट के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाए, इमोशंस को आप कंट्रोल करें, इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें। ये बातें मैंने बताई और मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बताया कि गोल सेटिंग सीखें नई नस्ल के लोग और ज़िंदगी के 8 डायमेंशन, पर्सनालिटी के 8 डायमेंशन पर मैंने बात की ब्रीफली। मैंने कहा कि आदमी इंटेलेक्चुअली मजबूत होना चाहिए, तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की प्लानिंग करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्लानिंग करें, फिजिकली फिट हो, अच्छे हों, इस पर काम करें, इमोशनली वेल बैलेंस्ड लोग हों, इस पर काम करें, तालीम पर काम करें, पैसे कमाने के बारे में सोचें, उसके गोल सेटिंग करें। मैंने ये बताया था। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि फैमिली में बहुत अच्छे रहें और अपने लिए भी, ख़ानदान के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल कैसे बने। तो इस तरह से 7-8 एलिमेंट्स, उसमें से एक ख़ास से पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, जिस पर मैंने वहाँ तफसील से बात नहीं की, कि हमारी नई नस्ल के लोग बहुत रिफाइंड, बहुत मैच्योर्ड रहें
तो उन सब की गोल सेटिंग करें, प्लानिंग करें, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं हकीकत यह है कि आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, मोबाइल है, ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी होने लगी है, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से वो इन सब चीज़ों से मैंने बचे? ये बताया है कि मेरी एक किताब अभी आई है उर्दू में और हिंदी में, मोबाइल फ़ोन की लत, खुद बचें दूसरों को बचाएं। तो उसमें जो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है उससे बचना चाहिए। मोबाइल फ़ोन हो या गेम, पढ़ाई के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, दैट्स फाइन। लेकिन ये है कि ये जो रील्स में रहते हैं या करने के लिए कोई आसान तरीका ये है कि समाज के बड़ों का काम ये है कि नई नस्ल को जमा करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में उन्हें टेक्निक्स बताएं। इसलिए कि हर चीज़ के लिए टेक्निक है, सिर्फ नसीहत से काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए कैसे स्ट्रेस को जो है दूर करें, ये आप जो है मस्जिदों में खुतबे का मौजू बनाएं, क्लास में लेक्चर बनाएं या आप हॉल में लेक्चर रखें, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ का टेक्निक सिखाएं। ओके सर, हाउ टू ये है कि कैरियर ऑप्शन के बारे में एक गलत फहमी है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, और उसके नतीजे में वो ज़िंदगी में एक ही विंडो ओपन रखते हैं और जब उसमें फेल होते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दुनिया में हर फील्ड बेहतरीन फील्ड है, सब में पैसे कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर उसका एप्टीट्यूड हो। एप्टीट्यूड ही नहीं है, आदमी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे, तो ये उसकी गोया कि ये कम अकली है। तो एप्टीट्यूड पैदा करें, टू बी ए ग्रेट क्रिकेटर, टू बी ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन, टू बी ए ग्रेट सिंगर, टू बी ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड टू बी ए ग्रेट आर्टिस्ट। ये सब चीज़ों के बारे में आदमी अगर करे तो सब कैरियर अच्छा है। सर, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दरभंगा हो या कहीं भी बाहर रह रहे हैं, और क्लियर है कि देखिए, जब कैरियर चूज करते हैं तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। ये मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कहता हूँ। एक तो एप्टीट्यूड होना चाहिए, दूसरा पर्सनालिटी होना चाहिए उस कोर्स के लिए, और तीसरा है इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका एक टेस्ट होता है, तीनों का मिला जुला टेस्ट होता है। वो टेस्ट की बुनियाद पर आपको जाना चाहिए कैरियर में, ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं जाना चाहिए। आखिर में सर, मिथिला दरभंगा में आके यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मिजाज के लोग हैं, और मुझे ख़ास बात यहाँ जो लगी है वो ये है कि पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी है यहाँ के नौजवानों में। यहाँ शौक़ है, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट देखा, तो शायद यहाँ के माहौल में तालीम के सिलसिले में ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जी, थैंक यू। शुक्रिया। जवाब देना है, रिसर्च नहीं करना, गौर नहीं करना है। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो स्टेटमेंट के बारे में आपका ख्याल है कि कभी आपका थॉट ऐसा नहीं था, बचपन से नहीं, इन द लास्ट वन मंथ में आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, आपने अब कभी ऐसा एक्ट ही नहीं किया, तो 0 नंबर देंगे। हाँ, कभी कभी 1-2 बार ऐसा हो गया गुज़िश्ता महीने में, तो 1 देंगे। समटाइम्स ऐसा होता है आपको जो इसमें स्टेटमेंट में है, तो नंबर 2 देंगे। क्वाइट ऑफन, यानी 30 दिन में 25 दिन तो ऐसा थॉट रहा है, ऐसे इमोशंस रहे हैं, तो 3 नंबर देंगे। एंड इफ इट इज द केस ऑलवेज ऐसा ही है, तो 4 देंगे। 0, 1, 2, 3, 4। यू नीड टू रेट योरसेल्फ, अपने आप को नंबर देंगे। और ये आपका बिहेवियर बचपन का बिहेवियर नहीं, गुज़िश्ता 1 महीने का, रफली 1 महीने में व्हाट हैज बीन गोइंग थ्रू इन योर हेड, व्हाट हैज बीन योर थॉट्स, व्हाट हैज बीन योर इमोशंस, वो पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं 0, ऑलवेज 4, अदरवाइज इन बिटवीन नंबर दीजिए। डू इट। असल इंग्लिश है, उर्दू तर्जुमा किया गया है। तर्जुमा को मैंने देखा नहीं, तर्जुमे में कोई गलती हो सकती है, लेकिन समझ लीजिए इंग्लिश में जो है वही स्टैंडर्ड है। यू रीड द क्वेश्चन, यू रेट योरसेल्फ, और फास्ट करना है, नो रिसर्च, गौर फिक्र नहीं करना है। अगर आप उसके मुताबिक आपका जहन काम नहीं करता, वो इमोशन नहीं है, वो थॉट नहीं, वो परेशानी नहीं है, 0 दें। एंड इफ इट इज ऑलवेज लाइक दैट, 4, और इन बिटवीन। हो सकता है 5 क्वेश्चंस आपको सिमिलर लगे, लेकिन सिमिलर नहीं, दे आर डिफरेंट।
जो हम लोगों को दिक्कत हो रही है कौन करता है? हम लोग करते हैं। अगर हम लोग सही बन के दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को और अपने पेरेंट्स को सही इनपुट देंगे कि हम अपने मतलब इलाके में अपने मोहल्ले में सही काम कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स भी हम पे भरोसा करेंगे और अगर हम उनको सही इनपुट देंगे तो हमारी बात को मानेंगे और हमको हौसला देंगे तब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और दूसरा सवाल है कि निगेटिविटी कैसे आ रही है? हमारे माइंड में हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं या जो माहौल देखने के ऐसा गलत है। हम लोगों ने कभी अपने मतलब भाइयों को समझाया कि ये चीज नहीं करा, पहले दूसरे घरों को समझाएंगे अरे वो तो गलत काम कर रहा था, वो तो गलत काम कर रहा था। और अगर 10 आदमियों को प्रचार कर देंगे मगर हम अपने घर के अपने मुआशरे में अपने परिवार में ये नहीं देखेंगे कि हमारे घर में क्या गलत हो रहा है। पहले हम अपने घर को सुधारेंगे तब हम मुआशरे को सुधारेंगे, तब हम और आदमी को सुधारेंगे। लेकिन हम अपने घर को नहीं देख के अपने आप को नहीं देख के दूसरों को सुधार रहे हैं तो क्या इसमें मुआशरे को मिलेगा? तुम्हारा नाम क्या है? दानिश नवाब। क्या उम्र क्या है? 17 मगर 71 ईयर्स की मेच्योरिटी है माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बहुत कम लोगों को देखा 17 साल की उम्र में एक तो मेच्योरिटी भी है इस लड़के में, दूसरी देखिए जुबान की रवानी, दैट इज गॉड कर सकता है। रवानी देखिए उस लड़के की, ख्यालात भी जुबान भी, फंटास्टिक फंटास्टिक वेरी गुड। नहीं है नहीं है कमाल ये कि फोन रखें तो वो तो इट इज नॉट योर फोन, who have a phone and they have a control. आप में से कितने लोग हैं जिनका डेली स्क्रीन टाइम इज 4 hours and above? 4 hours and above. ये इधर देखिए बच्ची माइक पूछ रही लड़की हमारी। हटिए ना यहाँ पर से everyone. Yes, good afternoon. According to me, I guess अभी की जो जनरेशन है Gen Z जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है। अच्छा। मतलब उन्हें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत कंफर्ट जोन के हैबिटेट हो चुके हैं तो ये भी एक इशू है। जैसे उनको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड चाहिए, लाइक उनको अगर स्टडी करनी है तो उन्हें लैपटॉप चाहिए, टैब्स चाहिए, बुक्स चाहिए और अगर कहीं ट्रैवल करना है या फिर तो उन्हें मोटर्स चाहिए। तो वो कंफर्ट जोन से अगर निकले, मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं, वो बहुत कंफर्ट हो चुके हैं। ये भी बहुत अच्छा इनपुट है, इनको भी बिग क्लैप दीजिए। इनका कहना ये है कि मैं कुमरोली गया था, कुमरोली के प्रोग्राम से आ रहा था, वहाँ 75 ईयर्स हुए एक दरसगाह को कायम किए हुए। तो उस ज़माने में लोग जो पढ़े उनके पास ना लाइट थी, उनके घरों में ना साइकिल थी, वो पढ़ने के लिए 4 किलोमीटर सुबह में जाते थे पैदल, 4 किलोमीटर वापस आते थे। उनके ओवर थिंकिंग जी हर बात में फिजूल का सोच रहा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं फर्स्ट आता क्लास में वगैरह वगैरह, हर चीज़ में ज़्यादा सोचना फिजूल का और फिर डिप्रेशन वो सब। वेरी गुड। उसको एक्सप्लेन कीजिए सम मोर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन? हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, फिजूल की चीज़ जो मतलब उतनी मायने नहीं देती फिर भी उसके बारे में सोचते रहना हर वक्त और परेशान होना, अकेला। मतलब हम लोग को मतलब इस जनरेशन में कि हम लोग को अकेले पसंद हो गया कि हम अकेले रहें। वेस्ट में इस लड़की ने इनपुट दिया जो पहले आना चाहिए था। गिव ए बिग हैंड टू हर।
The younger generation has a mental health problem, depression, anxiety. Most protective persons of history पर हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे. What makes you non-protective? कैरियर क्यों प्लान नहीं कर रहे हैं? पर्सनैलिटी डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? थ्राइविंग लाइफ क्यों नहीं है? हैप्पी लाइफ क्यों नहीं है? नौजवानों की जिंदगी में हम जो नौजवान थे, बबलिंग इफेक्ट था. इधर जाना, उधर जाना, खेलना, कूदना, दरख्तों से कूदना, स्विमिंग के लिए जाना, हंगामा करना, दोस्तों के साथ मिलना. सर किधर किधर देखो इस that I am a unique person because छोटा बच्चा बता रहा है क्या यूनिकनेस. sir because I want to help some another person. I don't want that any person can eat on road and I can eat on the bed. So I think that I am a बहुत अच्छा. बहुत इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो दूसरों की मदद कर सकता है और आप उनको फॉलो कर सकते हैं. यस हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये सिर्फ बिलीफ की बुनियाद पर है या कोई ठोस मैटर है by which you can say he was the most protected person in the whole of human history? सबसे ज्यादा दुनिया को अगर किसी ने दिया है, यूनिकनेस किसी के पास रहा है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. इज इट जस्ट ए बिलीफ या उसके पीछे कुछ दलाइल दे सकते हैं? सर जी हाँ. हर शोबे में, हर फील्ड में जो रेवोल्यूशन बर्पा किया है, जो इनकलाब लाया, वैसा रेवोल्यूशन अभी तक ना आया ना ही आ सकता है. यही सबसे बड़ी फैंटास्टिक फैंटास्टिक. सुनिए ए छोटू, सुनो, तुमने जो कहा ये लिख दिया मैंने पहले. देखिए हम दोनों के दरमियान हार्मोनी है थिंकिंग में. इज इट? सी व्हाट आई हैव रिटन. पढ़िए उसने. गुजरा है, उसने कहा कि if the grandeur of the aim, the smallness of the means and the immensity of the results are the three measures of a man's genius, who would dare humanly compare a great man of modern history with Muhammad? 3 चीजों में इंसान को नापा जाएगा. नंबर 1 ये है कि उसके पास रिसोर्सेस कम थे, सबसे कम रिसोर्सेस थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. सही है, रिसोर्सेस की कमी थी आपके पास. दूसरा ये कि मकासद बहुत बुलंद थे. भाई कोई चाहता है कि कंपनी कायम करूं, दुनिया में 100 ब्रांचेस कायम करूं. कोई चाहता है कि मैं एक चीज इन्वेंट करूं. कोई कहता है कि मैं 2 नावल लिखूंगा. तो जो सबसे आला तरीन अज़ाइम हो सकती है वो पूरी दुनिया को चेंज करना है. अखलाक, किरदार, सोच, थॉट्स एंड बिलीव्स, एवरीथिंग हैज टू बी चेंज. तो लॉफ्टीनेस ऑफ द गोल, स्मॉलनेस ऑफ द मीन्स एंड जो इनकलाब बर्पा किया, जो ट्रेमेंडस इनकलाब. कोई इनकलाब बर्पा करता है अपने घर तक. कोई आदमी दरभंगा तक कोई बड़ा काम करके चला गया. लोग 2-3 नस्ल तक याद रखते हैं भाई दरभंगा में वो बड़े आदमी पैदा हुए थे जिन्होंने ये कायम किया. कुछ लोग होते हैं जो हिंदुस्तान की सतह पर कुछ काम करके जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो चेंज बर्पा किया वो पूरी दुनिया में और आते क़यामत के आने तक रहती दुनिया तक आपने चेंज बर्पा किया. कहता है कि इन 3 मेजर पर अगर किसी इंसान को नापा जा सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला किसी ग्रेट ह्यूमन बीइंग से नहीं किया जा सकता. ये फ्रेंच हिस्टोरियन का मकौला है.